अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए। ट्रंप ने तस्दीक कर दी जॉइंट बेस एंड रिव्यू पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के नुमाइंदे अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। पाक भारत जंग बंदी का एक बार फिर क्रेडिट लेते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। जंग बंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। देखा जाए तो दोनों मुल्क अब ठीक हैं। जनूब एशियाई मुल्क टैरिफ पर पाबंदी और मुआहदा करना चाहते हैं। अमेरिका इस वक्त भारत से डील करने के बहुत करीब है। भारत की जारहाना पॉलिसी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। मार्का हक की कामयाबी हमारी कौमी यकजहती और तमाम रियासती इदारों के माबैन मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दबाया नहीं जा सकता, दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। उन्होंने खबरदार किया, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्त पनाही कर रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौम की नजरें बाहिम्मत बासलाहियत अफवाज पर हैं। सौराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, दहशतगर्दों ने रियासती रिट को चैलेंज करने की मजमूम कोशिश की। बैंक लूट लिया गया। सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। हमले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत बुलेदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। एडीसी रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने भारत की ईमा पर कार्रवाई की है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। सौराब में दहशतगर्दों की बलोच औरतों और बच्चों को निशाना बनाने की मजम्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का हिदायतुल्लाह बुलेदी की शहादत पर गहरे रंज का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि सौराब के ADCR हिदायतुल्लाह बुलेदी ने बलोच रिवायात और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दी। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल करे और पसमानदिगान को सब्र जमील अता करे। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए हैं और सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी कर रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बरतानवी इदारे को इंटरव्यू में कहा कि भारत से तनाव बरकरार है और स्ट्रेटेजिक गलत फहमी का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। इस बार कशीदगी बैन अल-अक़वामी सरहद तक फैल गई जो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक को मुतासर कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बगैर तहकीकात सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया, जबकि पाकिस्तान गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा करता रहा। हम ज़राई मुल्क हैं, पानी का मसला हमारे वजूद के लिए खतरा है और मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। Almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border, and now in the future even it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend, and it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. This is the first time it has been held in abeyance, and the decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence. Despite our offers of impartial and independent investigations, this is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा और भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर शदीद ममालिक की फहरिस्त में है। आलमी अखराज में हिस्सा 90% से भी कम है। पाकिस्तान का 2022 के सैलाब ने मुल्क को बुरी तरह मुतासर किया। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं जिनसे निस्फ पानी हासिल होता है। वज़ीर आज़म ने तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतालबा किया कि वो माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में सरमायाकारी करें।
Pakistan being home to over 13,000 glaciers, glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization. All depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries to any climatic changes that impact glaciers due to climate change. Back in 2022, we faced a devastating floods all over the country, and millions of acres of standing crop was washed away. We only contribute less than 0.5% of the total world emissions. And yet, we are one of those 10 most vulnerable countries facing this menace. There is no country that has more at stake in ensuring the preservation of glaciers than Pakistan. There is an urgent need for an enhanced global climate action to mitigate the negative impacts of climate change. The developed countries must meet their climate financial commitments. Investment must be made in the early warning systems. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बाकायदा तौर पर सफीर मुकर्रर कर दिया। इसहाक डार ने एक्स पर तैनाती का ऐलान करते हुए कहा, 19 अप्रैल 2025 को काबुल के दौरे के दौरान अफगान वफ्द के साथ निहायत मुफीद मुलाकात हुई। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने काबुल में अपने नाज़िमुल उमूर के ओहदे को बढ़ाकर सफीर के दर्जे पर फाइज करने का फैसला किया है। इसहाक डार ने कहा, यकीन है कि यह इक़दाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रवाबित को मजीद फरोग देगा, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारती शोबों में ताउन को गहरा करेगा, बरादर ममालिक के माबैन मजीद तबादलों को फरोग देगा। चीन, भारत, कतर पहले ही अफगानिस्तान में अपना सफीर मुकर्रर कर चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की 10 दिन में दूसरी मुलाकात। इसहाक डार ने सालिसी की आलमी तंजीम के क़याम पर वांग ज़ी को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया और इन पर इत्मीनान का इजहार किया। इसहाक डार का कहना है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और चीन मजीद संग मील उबूर करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं कि दरिया सिंध पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक आबी वसीला नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है। इसको नुकसान पहुंचाना न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला और माहिरीन के इजलास से खिताब में डॉक्टर फैसल ने कहा, पानी कोई हथियार नहीं बल्कि एक मुश्तरका कुदरती वसीला है जिसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि भारत को अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां निभाना होंगी और सिंतास मुआहदे के तहत किए गए वादों की पासदारी करनी चाहिए ताकि इलाकाई तनाज़ात को बढ़ने से रोका जा सके। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ से मुतालिक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना के जारी करदा एलामी के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे के दरमियान टाले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई। मुज़ाकरात तामीरी माहौल में हुई जिसमें दोनों फ़रीक़ैन ने अपने मौक़िफ़ का तबादला किया। फ़रीक़ैन ने आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफ़ाक़ किया है और इस अमल को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया है। वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि भारत हमसे बड़ा मुल्क जरूर है मगर हमने जंग जीत कर साबित कर दिया कि हौसला, जज्बा और अस्करी क़ुव्वत में पाकिस्तान किसी से कम नहीं। राफेल तैयारों पर भारत को बड़ा गुरूर था मगर हमारे तैयारों ने इसे तबाह किया। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है, इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। डेरा गाजी खान में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जो नौजवान इंतशार के बहकावे में आ गए वो आज जेलों में हैं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई आपसे कहे कि जलाओ घिराव करो तो ऐसा कभी मत करना। इनके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और आपके हाथों में डंडे थमा देते हैं। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना।
चाहे जो भी आपको कोई कहे ये जला दो, यहाँ आग लगा दो, ये इसको तोड़ दो, ये सड़क ब्लॉक कर दो, आपने ये नहीं करना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अब आपके मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पता है कि ये मुल्क एक एटमी ताकत है अल्लाह ताला के फजल से। और अब जो आपने बयानुल मरसूस जीती है, हम आज, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब फील्ड मार्शल है माशाल्लाह, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। रेस्क्यू सर्विसेज के जितने लोगों ने खिदमत की है और हेल्थ में जहाँ जहाँ भी जिसने जो खिदमत की है, हम सबको बतौर कौम अपना हीरो भी मानते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 9 मई को थाना रमना पर हमले केस में पीटीआई के MNA अब्दुल लतीफ, साबिक MPA वजीर अजदादा के कैलाशी समेत 11 मुलजिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिमान ने पुलिस पर कातिलाना हमला किया, मोटरसाइकिलें जलाई, थाने को नुकसान पहुंचाया और दफा 144 की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने 24 गवाहों के बयानात और शनाख्त परेड की रोशनी में यह फैसला दिया और गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ने कहा कि अगर इस्लामाबाद के थानों पर हमला होता रहा तो मुल्क में कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। सजा में मुख्तलिफ जराइम के लिए अलग अलग कैद और जुर्माने शामिल हैं, जिनमें दहशतगर्दी की दिफात के तहत 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना भी शामिल है। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 9 मई के मुकदमे में MNA अब्दुल लतीफ, साबिक मुशीर अक़लियती उमूर कैलाश वजीर ज़ादा और दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाए जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि यह फैसला इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ और मुकम्मल तौर पर सियासी इंतकाम पर मबनी है। जारी बयान में तहरीक इंसाफ ने कहा कि जज साहब ने फैसले में इतनी उजलत दिखाई कि वकला का भी इंतजार ना किया। पार्टी के मुताबिक 9 मई के वाक़े को मनसूबाबंदी के तहत रचाया गया और अब इसी को बुनियाद बनाकर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है। अक़लियतों के नुमाइंदों और मुंतखब अराकीन असेंबली को 10 साल की सजा देना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में सियासी इंतकाम को कानूनी लिबादा पहनाकर आइन को पामाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई को कैद करके भी तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया जा सका और ना ही ऐसे फैसलों से पार्टी का हौसला पस्त होगा। तहरीक इंसाफ ने आवाम से वादा किया है कि ये अंधेर नगरी ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी और वो अवामी ताकत से इस जाली निजाम को शिकस्त देंगे। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई की रिहाई का एक ही तरीका है कि वो आला अदलिया में अपनी बेगुनाही साबित करें और अदालत इन्हें रिहा करे। इसके अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं कि इन्हें रिहा करे। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं है, इन्हें ना हुकूमत ने गिरफ्तार किया ना स्टैब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किया। वो 190 मिलियन पाउंड के खुर्द बुर्द के जुर्म में सजा याफ्ता कैदी हैं। 60 अरब की चोरी को मुआफ करना है तो जेलों के अंदर जितने जेबें काटने वाले चोर बैठे हैं इन सबको फिर आम मुआफ़ी दे देनी चाहिए। साहब सियासी कैदी नहीं है, उन्हें ना हुकूमत ने गिरफ़्तार किया है ना उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ़्तार किया है। वो 190 मिलियन पाउंड के खुर्द बुर्द के जुर्म में सज़ा याफ्ता कैदी हैं। मेरा ख्याल है कि उन्हें कौम को बताना चाहिए कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपया है किस बुनियाद पे खुर्द बुर्द किया, और अगर 60 अरब रुपए की जो चोरी पकड़ी गई है, दस्तावेजी सबूत हैं, उसे माफ़ करना है तो फिर जेलों के अंदर जितने 10-20 हज़ार जेबें काटने वाले चोर हैं, जितने डकैती कोई 10-20 लाख की जिसने की, उन सबको फिर आम माफ़ी दे देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई पाकिस्तानी उनकी मुल्क गिर तहरीक से दिलचस्पी रखता है। इसी तरह पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे के दुनिया में अपना मुकाम पैदा किया है। सफारती सतह पे पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई तहरीरी गुजारिशात में मौक़िफ़ अपनाया है कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त पोलिंग से कबल जमा कराने में नाकाम रही और बादजान इंतखाबात फहरिस्त जमा कराने का हुक्म कानून के खिलाफ है। कमीशन ने कहा कि पीटीआई ने कभी मखसूस नशिस्तों की इस्तदा नहीं की। 12 जुलाई के फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पीटीआई से बदल दिया गया। गुजारिशात में कहा गया कि अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी हुई और तहरीक इंसाफ को रिलीफ दायरे इख्तियार से तजावुज करते हुए दिया गया। मजीद कहा गया कि 39 अरकान को गैर कानूनी तौर पर पीटीआई कारकुन करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस मंसूर अली शाह के आर्टिकल 187 और जस्टिस मुनीब अख्तर के आर्टिकल 184(3) पर फैसलों का हवाला भी दिया।
ज़िले अदलिया में डेपुटेशन जजेस को वापस भेजने के ट्रिब्यूनल ऑर्डर के खिलाफ बड़ा फैसला। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत 3 जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल का फैसला इख्तियार से तजावुज़ करार। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जस्टिस तारिक जहांगीरी ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि ज़िले अदलिया सर्विस ट्रिब्यूनल के खिलाफ पास अज खुद नोटिस इख्तियार नहीं। ट्रिब्यूनल तब्दील होने के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ट्रिब्यूनल फैसला करने का मजाज नहीं था। अदालत ने जुज़वी तौर पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कनैन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। पाकिस्तान के आइंदा माली साल 2025-26 के लिए वफाकी तरक्याती बजट में 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए अहम तरक्याती मनसूबे शामिल किए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 170 अरब रुपए, आबी वसाइल के मनसूबों के लिए 140 अरब रुपए और पावर डिवीजन के लिए 105 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ दी गई है। आला तालीम के मनसूबों पर 50 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ है, जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी के तरक्याती मनसूबों के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ दी गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत व पैदावार के लिए 3.3 अरब रुपए, मैरीटाइम उमूर के लिए 3.5 अरब रुपए और बैनुल सूबाई राबिते के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा किया। इंटरचेंज के अतराफ ट्रैफिक के बहाव का तफसीली जायजा लिया। फैज़ाबाद इंटरचेंज री मॉडलिंग प्रोजेक्ट के आगाज़ से कबल ट्रैफिक का मौसम मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के लिए हिदायत दी। उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को विफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है और ये इस्लामाबाद का मेन एंट्री पॉइंट भी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज इस कदर खूबसूरत होना चाहिए ताकि आवाम को इस पॉइंट पर पहुँचते ही इस्लामाबाद में दाखिले का एहसास हो। फैज़ाबाद इंटरचेंज दीदा जेब और दिलकश बेहतरीन होना चाहिए। इंटरचेंज के चारों तरफ दीदा जेब लाइट्स नस्ब करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। इस मौके पर चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा भी मोहसिन नकवी के हमरा मौजूद थे। ABN स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN कौम की सोच।